मैं कहा चादर किधर है? उन्होंने कहा साहब कौन सा चादर? कौन सा चादर? रूल्ला कहता है। रूल्ला कहता है कौन सा चादर? सर आप जरा गौर करें इस बात पे कि जालिम था मैं, बड़ा पुरतशद्दुद था मैं अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं, बहुत से मामलात की तौबा की। मुझे कितना गुस्सा आया होगा कि ये मेरे सामने झूठ बोल रहा है। मैंने वो चादर अपनी आंखों से देखी है। एने पाई सी कि इसने चादर ओढ़ी हुई थी, मेरे साथ ये 15 मिनट वहां खड़ा रहा है और ये कह रहा है चादर। कौन सी चादर? मैंने कहा तुम ऐसे स्टॉप पे खड़े थे, तुम्हारे साथ मैं खड़ा था, तुम्हारे साथ ये लड़का खड़ा था, चादर तुमने अपने कंधों पे ली हुई थी और एक साइड पे तुमने डाली हुई थी। कलर भी बताया उसे, ऊंट के रंग की चादर थी, खाकी। उन्होंने कहा नहीं साहब कोई चादर नहीं था। अच्छा, तो सिपाहियों ने की लड़ना सी तो रूल्ला ना लड़ना रूल्ला मैनू लड़ गया। मैं रूल्ला को लड़ गया। रूल्ला की तफ्तीश तो अलहदा रह गई, ये उन चादर की तफ्तीश शुरू हो गई। मैं रूल्ला को लड़ गया। मैं अब वो ऑन कैमरा ये बात नहीं करना चाहता, ऑफ द रिकॉर्ड आपको बता दूंगा कि फिर ऑपरेशन थिएटर भी बन जाता होता है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि मुल्ज़म जो है उसको आपको फिर अस्पताल भी ले जाना पड़ जाता होता है। ऐसे भी वाक़यात हो जाते हैं। रूल्ला ने अपनी अखीर देखी। वो पहले ही तफ्तीश में आपको तंग कर रहा था, पहले ही कह रहा था मैं रूल्ला हुए नहीं। हाँ। और अब कह रहा चादर तो मैंने पहनी नहीं थी। अब सर जी ये रूल्ला जो है ना, मैंने भी अपनी जो मेरे अंदर हिम्मत ताकत थी सही वो खत्म कर दी। इसके आगे मैं भी नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा दो अगे तो फिर मौत है। तो उन्होंने भी समझ आ गई कि ए जे मैं पागल पठाना है भी कोई, ये भी कोई पागल ही है जिन्होंने परवाह ही नहीं है कि इंसान। अच्छा एक दो वहां पे बड़े समझदार मुल्ज़मान थे। उनमें एक कार चोर था, बड़ा समझदार कार चोर। वो जानता होगा रूल्ला को, उसका नाम था लुकमान। वो जानता भी था रूल्ला को। वो कह भी रहा है कि रूल्ला माड़ा क्या बात करते हो, तुम्हें चिट्टे के पास मैंने खुद देखा है इलाका गैर में, तो क्या ये साहब बहुत अच्छा आदमी है, क्या बता दो इसके साथ तावन करो, ये तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करेगा। ये लुकमान बहुत मारूफ कार चोर हुआ है। ठीक है, वो उससे समझा भी रहा है। रूल्ला नहीं मान रहा, रूल्ला नहीं मान रहा। ये पहली तफ्तीश। दूसरी तफ्तीश में जब ये सारे वाकयात होते हैं ना, तो लुकमान उठ पड़ता है। तो वो आगे मेरे ऐसे करके हाथ जोड़ता है कि सर जी मर जाएगा, मैंने समझाना। किंतु उसकी हालत ऐसी थी कि उसको फिर मजबूरी थी, थोड़ा शिफ्ट करना पड़ा। जरा उसको ले गए, खैर उसको चाय शाय पिलाई, उसको जरा बिस्किट शिस्किट को सूप शूप पिलाया। ठीक है, तरोताजा किया मकामी अस्पताल से। वहां पे ले जाके उसको जूस शूस पिलाए, उसको लेके आए वापस, उसको लुकमान के हवाले किया। लुकमान ने फिर उसको समझाया कि तू है पागल, लेकिन तेरा जिसके साथ वास्ता पड़ गया उन्हें तेनू कंबल च लपेट के ते रावी च सुट देना, तेरा पता किसे नू तू पड़िया गया? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहते फिर मां प्यो बच्चों नू मिल, जेल जाएगा किसी नू मिलेगा तो सही, जे तू मिलेगा किधरे। वो साहब झूठ तो नहीं मार रहा। जो साहब ने आप चादर वेखी तेरे मोडिया ते तू दसदा क्यों नहीं चादर कितनी? ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है जब बंदा आपके सामने झूठ बोल रहा हूँ। अब मैं आपको वो राज बताने लगा हूँ कि जिस वजह से वो चादर का इंकिशाफ नहीं कर रहा था। पक्का देखो किड्डा है। अच्छा सर, ये जब आया आते ही इसका टाइम तय था उस ढाबे का। ठीक है, काके से मुलाकात का। हाँ, काका जो पकड़ा हुआ था आपने? नहीं, काका इसका उस्ताद है। अच्छा, काका और है। काका नहीं पकड़ा उस कार्रवाई में, सिर्फ आपने रूल्ला पकड़ा। सिर्फ रूल्ला पकड़ा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन पे कि काके का मेन गैंगस्टर जो उसके लिए गन पॉइंट पे गाड़ियां छीनता है और अकेला छीनता है। अच्छा, अकेला बार ऐसे गन पॉइंट पे अकेला, ये जेल रोड से इधर उधर ऐसे हो गया, अन्नी डाली। वो सर वहां काका मौजूद था उस ढाबे के अंदर। अच्छा,
ये बताना नहीं चाहता था कि काका अंदर है, कि काके से मेरी मुलाकात हुई है वहां पे। मैं काके से मिला हूं, मैं रूहुल्लाह ही हूं, समझ गए। जब ये वहां चाय पीने के लिए रुकता है, मतलब उसको मिलने के लिए रुकता है, ढाबे के अंदर जाता है, तो वहां आगे काका इंतजार कर रहा है इसका। काके के साथ ये बैठता है, गपशप लगाता है। काका इसको कहता है यार चादर बड़ी पसंद आई मैनू। काका पंजाबी है, यार कहता चादर मैनू बड़ी पसंद आई है। ये कहता उस्ताद जी आप ले लो। वो उसका उस्ताद है, रूहुल्लाह का उस्ताद है काका। हाँ, अच्छा। वो चादर उसको काके को गिफ्ट कर देता है। ओए होए होए होए। और अब ये अपना आप जिबा करवा लेता है, लेकिन ये नहीं बताता कि मेरी तो वहां पे उस काके से मुलाकात हुई, काके से मुलाकात हुई थी। अच्छा, आपके पास तो इन्फॉर्मेशन थी कि इसने काके से मिलने आना है, लेकिन आपने इससे पकड़ा। सर ये जब काके से मिलने के लिए होटल में गया है ना, ढाबे के अंदर, तब इसको इन्फॉर्मर ने नहीं देखा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मिल चुका था। ये वैगन से उतरा है हमारे पास, वहां से इसने वैगन चेंज की है, तो उतरा है ढाबे के सामने। और वो वैगन का दरवाजा खुलता है, ये दरवाजा खुला है और ये ढाबे के अंदर चला गया। नहीं पता लगा, टीमें फिर रही हैं सामने इससे जब ये काके से मिलके अब इसने वापस जाना है, अब इसने वापस जाना है। ये जब बाहर निकलता है और जब वापसी की तरफ इसका मुंह है, तो वो इन्फॉर्मर जो सड़क की दूसरी जानब है वो इसको देख लेता है। तब वो देखता है इसे, उतरते हुए नहीं काके से मिल के आ रहा है, मिल चुका है। अच्छा 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 अच्छा। तब ये गिरफ्तार होता है। फिर ये बाकी सारा गैंग भी अरेस्ट किया, काका भी अरेस्ट किया और इनके दो साथी थे वो भी अरेस्ट किए। अच्छा। फिर गाड़ियां भी रिकवर की। सही है, ये लुकमान की बात मान गया, तो इसने बताया फिर आपको ये सारा वाकया? सारा वाकया बताया, ठंडे दिल से बताया। पहले इसने लुकमान को बताया। लेकिन मजे की बात ये है, हम इसको ना तो गिरफ्तार कर सके। गिरफ्तार तो कर लिया था आपने। गिरफ्तार करके जेल भेजना होता है ना सर। हाँ जी, जेल नहीं भेजा। ये एक अलग से एक स्टोरी है। नहीं, इसी में बता दें थोड़ी सर, सी। वो बड़ी लंबी स्टोरी है। उसमें तो हमने हाई कोर्ट जाना है, बेलफ आना है, 19 बंदे रिकवर होने हैं। अच्छा, पेशियां पढ़नी है, बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है वो। अच्छा, इस प्रोग्राम में पूरा नहीं आएगा? इसमें पूरा नहीं आएगा, वो बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है। ये सर अब सुबह होती है, इतवार का दिन है। अच्छा। और बेलफ पड़ जाता है। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है एक कीमती, नायाब और गर्म चादर के हवाले से पुलिस अफसरान और अहलकारों की आपस में लड़ाई की। और वो चादर जो है वो पहले से ही रूहुल्लाह नामी खतरनाक मुलजिम अपने उस्ताद को दे चुका था, लेकिन ये सब कुछ अरशद ने नहीं देखा था, ना इंचार्ज उस वक्त जो ज़हीरुद्दीन बाबर थे उस टास्क फोर्स के, उनके इल्म में भी नहीं था, और बाकी मुल्ज़मान भी ये नहीं जानते थे, जिसकी वजह से बहुत ये तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। और बिलाखिर फिर रूहुल्लाह की तबीयत ठीक हुई और उसने सब कुछ बताना शुरू कर दिया। इसके आगे क्या हुआ, वो चादर जो है वो कीमती और नायाब थी। अरशद तो आपके साथ ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन क्या बाकी पुलिस अफसरान जो उसे गिरफ्तार करने के लिए गए हुए थे, उन्होंने भी चादर देखी थी? उन्होंने वो चादर नहीं देखी ना। अच्छा, ये चादर का तनाज़ा शुरू कैसे होता है असल में? हाँ, ये अच्छा सवाल किया। चादर का तनाज़ा इसलिए शुरू होता है कि सर्दियों के दिन है, ठीक है, जितने मुल्ज़मान हैं, अगले दिन संडे है, ठीक है, वो वहीं रहने हैं, राइट लेफ्ट थानों में नहीं जाने, इसलिए उनको आपने चादरें भी देनी है, रज़ाइयाँ भी देनी है। 19 मुल्ज़मान भी हैं। 19 मुल्ज़मान हैं। अब ये जो मुल्ज़म है, तो जो अमला है वहां का, वो ये कहता है कि अरशद यार तुम तो थाने में रहते नहीं हो, ठीक है, तू घर जाके सोना है, घर जाके सोना होता, तुम अपनी रजाई दे दो। अच्छा। अरशद कहता है मैं यहाँ पे मुल्ज़मों को रजाई दे दूं। हाँ। इसकी चादर दें इसके ऊपर। हाँ, ऐदी चादर हैगी है। वो कहते हैं कोई चादर नहीं। मैंने कहा चादर तुसी गायब कर ली है, चादर तो मुकर रहे हो। वो सारे वहां चादर कितने हो, कहते कोई चादर नहीं, कोई चादर नहीं, कोई चादर नहीं। लड़ाई हो गई, तलखी हो जाती है। अच्छा। चादर उसको तो पक्का था, उसने चादर देखी हुई थी।
वो चादर का मैंने आपको बता दिया है, वो चादर तो गिफ्ट हो चुकी थी, वो गिफ्ट हो चुकी थी, उसके उस्ताद के पास जा चुकी थी। अब ये रूहुल्लाह का आगे क्या बनता है, किस तरह से इससे तफ्तीश, अच्छा तफ्तीश में ये सारी बातें बताना शुरू कर देते हैं, जैसे चादर के बारे में बताया, अपनी वारदातें, क्या वारदातें, डिटेल क्या है सर? उसने कमोबेश कोई 7 के करीब अच्छी कीमती गाड़ियां स्नैच की हुई थी। अच्छा। और वो इलाका गैर पहुंच चुकी थी। अच्छा जी। काका जो था वो उसका डीलर था, ठीक है, थामू था, उसका उस्ताद था, ये काके के लिए काम करता था, ठीक है, और गाड़ियां स्नैच करके उसके हैंड ओवर करता। काका पंजाबी था? काका पंजाबी था। कहाँ का रहने वाला था? ये रहने वाला था गालबन मुगलपुरा साइड का। अच्छा, तो मुरीद के में मुलाकात का शेड्यूल क्यों तय किया था? ये इन्होंने मुलाकात करनी थी कुछ पैसे के लेन देन के लिए। अच्छा, कुछ रकम के एवज। उसकी वजह यह है कि जब हमने इसको अरेस्ट किया है तो इससे को तकरीबन 33 या 35 हजार रुपया बरामद हुआ, रिकवर हुआ है, जो इसको काके ने दिया। अच्छा। और इसने फिर वापस अपने गांव चले जाना था। ठीक है। रूहुल्लाह रहने वाला कहाँ का था? ये था मर्दान का। मर्दान का रहना। ठीक है। अच्छा, इनकी जो छीनी हुई गाड़ियां होती थी, ये पुलिस के लिए बड़ा दर्द सर बना रहा, ये स्नैचर्स, कार चोर, कार स्नैचर्स, मोटरसाइकिल चोर, ये लोग जो है वो केपीके में गाड़ियों को फरोख्त कर देते हैं और वहां से रिकवर करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। क्या कामयाबी भी मिली कुछ गाड़ियां रिकवर करने की? बेशुमार कामयाबियां हैं, बड़े बड़े वाकयात हैं, बेशुमार गाड़ियां रिकवर की हैं। देखें, रूहुल्लाह ने जो एतराफ़ किया उसमें से कुछ रिकवरी हुई? वो रूहुल्लाह तो फिर हमारे हाथ नहीं आया। क्या मतलब हाथ नहीं आया? वो तो आपके पास है। जी, मैं वही अर्ज कर देता हूँ। वाकया ये पेश आता है कि जुमे वाले दिन या सैटरडे को, ठीक है, नेक्स्ट एक तो सैटरडे वो लड़ाई हो गई है ना चादरों वाली, संडे था, नेक्स्ट डे अगले दिन संडे है। हाँ, ठीक है। सैटरडे को दोपहर के टाइम पे एक शाहिद साहब बड़े मशहूर मारूफ वकील हुए हैं, ठीक है, जो बाद में मेरे जाने जिगर बने। अच्छा। आखिरी वक्त तक वो, अब अल्लाह ताला उन्हें गरीके रहमत करे, आमीन, वो मेरे बड़े प्यारे दोस्त शाहिद टुंडा, ठीक है, बड़े मारूफ वकील हुए, बड़े तगड़े वकील हुए। ठीक, सही। और उन्होंने वकालत भी जो है वो जेल में रह के की थी। अच्छा। जी जी। क्या केस था उन पे भी मुख्तलिफ FIRs थी, जेल में थे, वहाँ पे उन्होंने वकालत पास की। बारकैफ वो एक अलग से स्टोरी है। शाहिद साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब फरमाए, हमारे बड़े काम आए हैं शायद। ठीक है, वो आ गए आपके पास? वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ये 2 रिक्शे इसने चोरी की हैं, मेहरबानी करें। किसने, कोई मुल्जिम था वहाँ पे आपके? वहाँ पे हमारे पास मुल्जिम ज़ेरे हिरासत था। तो इसको गिरफ्तार करें, इसको जेल भेज दें, और इसमें से आपने क्या निकालना है? ठीक है। हमने कहा यार हम थोड़ी तफ्तीश कर रहे हैं और मतलब 1-आधे दिन में इसको गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक है। तो शाहिद साहब को मैं ये कह के रवाना कर देता हूँ। उनको नागवार गुजरा? उनको नागवार ये पहले ही गुजर चुका था, वो एक चांस लेने आए थे। ठीक है, कि मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते। जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो फाइनली उन्होंने बैलफ मुकर्रर करवा लिया हुआ था पहले से फ्राइडे वाले दिन। अच्छा। वो बैलफ की तैयारी कर चुके थे, लेकिन इस्तदा उन्होंने ये की थी हाई कोर्ट से कि सर ये मुल्ज़म आपको वहां नहीं मिलेगा। अच्छा। उनको ये नहीं पता कि वहां कितने मुल्ज़मान हैं। उन्होंने कहा जी ये संडे वाले दिन छुट्टी होती है, संडे वाले दिन इनके स्टाफ में ही होंगे। ठीक है। मुल्ज़म और राइट लेफ्ट नहीं होंगे। सही है। लिहाजा हमें बैलफ इस्तदा की कि संडे वाले दिन दिया जाए, तो वो खुसूसी बैलफ मुकर्रर हो गया। अच्छा। और अब संडे वाले दिन मैं भी नहीं हूँ, ज़ाहिर है छुट्टी का माहौल होता है, एक बैलफ आ जाता है। ठीक है, बैलफ आ गया है। अब बैलफ आता है तो आगे बंदे ही बंदे 19 मुल्ज़मान रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, इनमें से गिरफ्तारी आपने किसी की नहीं डाली हुई थी? नहीं सर, ये एक तो ये 14 के करीब तो मेरे अपने थे।